उन्होंने 2 लाइनों में लिखा है, न भट्टिका दरबदर प्राणी, नसीबा रूठ जाएंगे। न भट्टिका दरबदर प्राणी, नसीबा फूट जाएंगे। कर्म का कुछ न बिगड़ेगा, नसीबा रूठ जाएंगे। कर्म का कुछ न बिगड़ेगा, नसीबा रूठ जाएंगे। भटक कर दरबदर प्राणी, नसीबा क्यों मिटाते हो। भटक कर दरबदर प्राणी, नसीबा क्यों मिटाते हो। जो थोड़ी बच गई खुशियाँ, उन्हें तुम क्यों लुटाते हो। सब्र कर थोड़ा सा प्राणी, सब्र कर थोड़ा सा प्राणी, वक्त तेरा संभलने वाला है। संभल जो वक्त प्राणी का, बदला ये जीवन भाला है। न भट्टी को दरबदर प्राणी, नसीबा रूठ जाए। तो दरबदर मत भटकिए, मन को भटकाने की परिस्थिति मत कीजिए। जिसका नसीब अगर प्रभु ने नहीं लिखा, और प्रभु जिसके नसीब में सुख लिखने में विलंब कर रहे हैं, तो कोई कारण होगा। तो दुनिया की कोई ताकत आपको सुख नहीं दे सकती। कोई भी, कोई देवी देवता, कोई भगवान में ताकत नहीं है कि आपके जीवन में सुख लिख सके जहां मर्जी जाए। बल्कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करके आपके नसीब में जो थोड़ी सी खुशी बची हुई है या आने वाली है, वो भी आपने मिटा दी। और दोबारा लाख यत्न कर लीजिए, वो परिस्थिति, वो समय, वो स्थिति लौट कर दोबारा नहीं आएगी। उन्होंने जिक्र किया है, अभी आप जानते हैं, एक भक्त का जब पिछले सप्ताह स्वर्गलोक को प्राप्त हुआ। इन्हें ब्रह्मेश का जिगर है, कोई ब्रह्मेश सेवादार होगा, मैं नाम से तो किसी को भी नहीं जानता, जो जिगर इसमें आया और वो परमात्मा है, उन्हें नाम का भी पता है। उन्होंने जिक्र किया कि उन्हें परिस्थितियां संवारने में श्री कन्हैया गुरु महाराज को कितने वर्ष लग गए उनकी परिस्थिति को संवारने में। पिछले 13 महीने और 13 दिन से उनकी प्राणों पर संकट चल रहा था। अर्थात 13 महीने 13 दिन पहले उनके प्राण संकट में थे, अर्थात समाप्त होने पर। लेकिन कन्हैया ने अपनी परिस्थितियों से वो चक्र खींच रखा था कि कोई भी ताकत उनको छू न सके, शास्त्र कैसा भी चलता रहे, जब तक उसकी काल चक्र को बदल नहीं सकते। गुरु में वो ताकत होती है बदलने की, और वो बदल सकते हैं। उसके बाद 13 दिन पहले से, पिछले सोमवार को उनका अंतिम समय हुआ है, दोपहर 2 बजे के बाद। तो उससे 13 दिन पहले उन्होंने अपनी परिस्थिति का वो परिचय दिया, और वो परिस्थिति से, अपने वचनों से, अपनी बातों से, अपने संस्कारों से और अपने
मंद बुद्धि के प्रमाण कहिए या बुद्धि से कहिए, दिल से कहिए, किसी भी परिस्थिति में उन्होंने उस चक्र को तोड़ दिया। जो पिछले 13 महीने और 13 दिन से उन्होंने लगाया था, पिछले 13 दिनों से वो चक्र को उन्होंने अपनी परिस्थिति, अपने गुणों के कारण, अपनी बातों के कारण, अपनी श्रद्धा को अश्रद्धा में बदलने के कारण, या कहने पर किसी के या समय की समझ लीजिए, उन्हें उस चक्र को तोड़ दिया। तेरह दिनों से कन्हैया परेशान भी थे। 13 दिनों में कन्हैया ने 135 फेरे अर्थात 135 बार, जो एक वर्ष में एक बार जाता अपनी माता के पास, रानी परी के पास, उस 13 दिनों में 165 राउंड उसने रानी परी के चरणों में लगाया। 48 चक्र उन्होंने कैलाश के लगाए, 52 चक्र वैकुंठ के लगाए और 17 चक्र ब्रह्मलोक के। कितना परिश्रम किया होगा इस चक्र को दोबारा से जोड़ने के लिए, जो उसके जीवन और मृत्यु के बीच का था। इस चक्र को जोड़ने के लिए कितना परिश्रम किया। धरती पर कोई ऐसा संत नहीं है जो एक भी राउंड एक भी लोक में लगा सके। लेकिन इतना प्रयास करने के बाद भी उसका प्रयास व्यर्थ गया। क्योंकि उन्होंने 13 दिन पहले वो शब्द कहे जो नहीं कहने, वो भी देव, देवेंद्र और सप्तेश्वर महादेव, जिससे अतीत क्रोधी जो हुए वो देव हुए। देव ने अपनी कृपा भरा हाथ हटा दिया, और जिससे देव का हाथ हट जाता है फिर देवेंद्र और सप्तेश्वर और यहां तक कि मैं विजय गुरु उसके जीवन में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, यहां तक हरिहर भी नहीं कर सकते। उसे केवल चंद पर लगे इन परिस्थितियों को कमाने में, किसी के कहने पर केवल 2 मिनट के लिए भटका होगा मन, या 2 मिनट किसी ने कुछ कहा, केवल 2 मिनट लगे उसका मन भटकने में, और 2 मिनट ही लगे लोक से परलोक जाने। केवल 13 दिन का चक्र यदि और चल जाता, 13 दिन ये चक्र और चल जाता, यानी आज तक गुरु पूर्णिमा यानी कि आज के दिन दोपहर 3 बजे तक यदि ये चक्र चल जाता तो उसे 28 वर्ष की आयु दोबारा से प्राप्त हो जाती। इसी प्रश्न को, इसी चक्र को चलाने में कन्हैया को इतना सारा परिश्रम करना। और इन्होंने देखा भी कई भक्त ऐसे हैं, सेवादार, संगर, कई भक्त ऐसे हैं जिन्होंने अपनी परिस्थितियां कुछ इस तरह से बना ली कुछ समय के अंदर कि उनके भविष्य का अब हम कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। कब कहां किसके साथ क्या हो सकता है पता नहीं। जबकि महाप्रभु ने ये छंद भी लिखा है
कि शक्ति दरबार, अगर प्रभु ने एक बार प्रण किया है कुछ कहने का, कुछ कहा है करने का, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं कि उसे मिटा सके, या कुछ ऐसी रुकावट नहीं आ सकती दुनिया में, कोई ताकत ऐसी नहीं जो रोक सके उस कार्य को करने का। लेकिन हमारी श्रद्धा और सबूरी अर्थात श्रद्धा और विश्वास हमें दिखाना है। हमें लगना चाहिए कि प्रभु जो करेगा वो उचित करेगा, गलत नहीं कर सकता। मैंने हजारों कथाएं आपको ऐसी सुनाई हैं जो श्रद्धा भक्ति सिखाती हैं, बताती हैं, लेकिन मैंने हजारों बार और भी बताया। मैंने कई बार ये भी बताया, मर गया कबीरदास विजय, दिन तू भी मर जाएगा, इन्हें कोई नहीं समझा पाया, तू क्या समझा। मैंने ये गद्दी पर बैठकर पहले भी कई बार ये लाइनें बताई। तो मेरा काम बताने का ही है, समझाने का ही है। अब ये भी नहीं कि रोज डंडा चलाए आपने कि भाई समझ जाओ। जो बिना डंडे के नहीं समझ सक रहा अपनी बुद्धि चला रहा है, और जो बिना डंडे के समझता है कि प्यार करना कम हो गया या प्यार कम हो गया, वो डंडा चल गया तो फिर तो वो सोचेगा पता नहीं, वो तो मुझे मारने वाले हैं। कबीरदास ने कहा है, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, और घड़ी घड़ी काढ़े खो, अंदर हाथ सार दे, बाहर मारे चोट कबीरा, बाहर मारे चोट। गुरु कुम्हार है, शिष्य को, शिष्य जो है घड़े की तरह। गुरु को अगर शिष्य को सुधारना है तो जिस तरह कुम्हार घड़े को सीधा करने के लिए, उसे आकार देने के लिए मिट्टी को कई बार तोड़ता है, कई बार जोड़ता है, लकड़ी के हथौड़े से उसे पीटता भी है, लेकिन ये नहीं कि उसे तोड़ने के लिए, उसे जोड़ने के लिए, उसे सुंदर बनाने के लिए, उसे आकार बनाने के लिए, आकर्षित करने के लिए, ताकि वो दुनिया को आकर्षित कर सके। हर कोई कहे कि हाँ ये बड़ा प्यारा घड़ा लग रहा है, ये वाला घड़ा बड़ा सुंदर है, ये वाला घड़ा मुझे। हर आदमी उसी घड़े पर अपनी नजर है, सुंदर बनाने का। गुरु का महत्व किसी को मारने या काटने से मतलब नहीं होता, डांटने से मतलब नहीं होता। गुरु की अगर मार पड़ रही है तो भी कृपा है, डांट है तो भी प्रसाद है, कृपा है, उसमें भलाई छिपी है, बुराई नहीं है। वो हमारे ऊपर है कि हम धारण किस तरह से करते हैं। तो अब हमें यकीन हो रहा है कि उन्होंने मैसेज दिया, वो शायद इसीलिए, क्या तो परिस्थिति किसी के लिए अच्छी नहीं है या किसी पर संकट भारी है। इस मैसेज का मेन मकसद मेरा आपको बताने का कि शायद कुछ परिस्थितियां ठीक नहीं है या किसी की स्थिति ठीक नहीं है और संकट कुछ पे भारी है, इसलिए सतर्क रहना अनिवार्य है। समझदार बनिए, अच्छे बनिए। सत्संग तो जितना मर्जी बड़ा करे, मेरा सत्संग करने का उद्देश्य नहीं था, सिर्फ मैसेज देने का था। तो मैं सत्संग तो नहीं कर रहा, सत्संग तो करते हैं। जिसने समझना है वो तो बातों में समझ जाता है, जिसने नहीं समझना वो सत्संग सुनता रहे, कुछ नहीं समझेगा। जिसने कुछ पाना, अभी कुछ भक्तगण थे, बैठे थे, भजन सुनते सुनते में खाना बनाने की ज्यादा जल्दी लगी थी, बेचारे चले गए, क्योंकि समझदार ज्यादा थे। मैंने बुलाया, वो आए, उन्हें लगा मैं ऐसे कुछ कह रहा हूं, वो चले गए। इससे बड़ी समझदारी क्या मिलेगी, और श्रद्धा इससे बड़ी क्या मिल सकती है। इसमें क्या कह सकते हैं, जागन को हम जाग रहे, फूटे हमारे भाग। जागन को हम जाग रहे, फूटे हमारे भाग। कृपा जब बरसी बड़ी, अपने सवारे काज रे भैया, अपने सवारे काज। कई बार इंसान को जब कहा जाता है जब अकल बढ़ रही थी तो कहाँ थे,
डंगर चराने गए थे, बोल देते ना कई बार ऐसे। तो ये परिस्थिति है, जब ज्ञान बढ़ रहा है तो खाने में लगे। तो जो प्रभु चाहे, जो इच्छा है, जिसने कुछ पाना, जिसे मिलना है, जिसे समझना है, मन का क्या लगा, जग से हटाना वो प्रभु में। तो परिस्थिति अगर प्रभु के साथ हो तो आज समय आस्था रखिए, वो समय आने पर अपने आप को सिर्फ समर्पित कर दीजिए। वो कब कहाँ किस वक्त क्या करेंगे, दुख देंगे, सुख देंगे, तोड़ेंगे, जोड़ेंगे, लेकिन वो अपने आप ठीक कर देंगे। अगर वो परिस्थितियों में करने में लगे हैं तो अपने आप ठीक कर देंगे। अगर उसने कुछ ठान लिया, कहते 3 लोक नौखंड में गुरु ते बड़ा ने कोरे, करता करे न कर सके गुरु किए सब। करता अर्थात निराकार परमात्मा भी जिस काम को नहीं कर सकता उस काम को गुरु कर सकता है। गुरु में वो ताकत है। लेकिन उस काम के लिए गुरु को वो ताकत अपनाने दिखाने के लिए शिष्य को समर्पित होना, शिष्य को शिष्य बनने पड़ेगा। जब शिष्य शिष्य बनेगा तभी गुरु गुरु बनेगा। ये कलयुग है। हमने पहले भी कई बार बताया, क्योंकि कलयुग में कबीरदास ने कहा, कबीरा सतयुग कठिन है, सतगुरु कठिन है, गुरु न माने कोई, कामी क्रोधी मस्करा तिनका आदरा। ये समय ऐसे है, जो कथाकारक है, सत्संग करते हैं, कथा करते हैं, भजन गाते हैं, पब्लिक को नचाते हैं, पैसे बटोरते हैं, लोग उनकी जय जयकार करते हैं, पैसे भी देते हैं, और हम समय भी निकालते। जहाँ ज्ञान होगा वहाँ सच्चाई, जहाँ सच्चाई होती है वहाँ कम होता है, वहाँ चाहत कम होगी, श्रद्धा कम होगी, संगत कम होगी, भक्ति कम, क्योंकि कलयुग है। यहाँ झूठ का सहारा, ये कलयुग है तो झूठ आगे रखो। जहाँ झूठ है वहाँ बोलबाला है, वहाँ जहाँ सच है वहाँ ढीला ढाला। तो ढीला ढाला चलते चलते भी लेकिन संभल जाएगा। जहाँ बोलबाला है वहाँ बोल ही बोल रह जाता है, बाकी और कुछ नहीं रहता, चाहे अपना हो या सपना हो। इसलिए सुरक्षित रहे। अब जिस तरह की महामारी आई, छुआछूत की बीमारी, लेकिन ये परिस्थिति प्रारंभ है। इसे मत समझिए कि महामारी आ गई, वो कहते क्या होगा, दुनिया अंत होने वाली है। अभी तो कलयुग के केवल 50,000 वर्ष बीते हैं देवलोक की तरफ से, क्योंकि देवलोक का अगर एक दिन होता है तो यहाँ 1 साल होता है। जब ये 1 साल बीतता है तो वहां 1 दिन बीतता है। तो देवलोक की वजह से 50,000 वर्ष की, और कलयुग 4.5 लाख वर्ष का है। अभी बचपन है। जो लिखा है उससे दुनिया की कोई ताकत नहीं मिटा सकता। पूजा पाठ भक्ति दान धर्म सब समाप्त, वैशी बंद हो जाएगा। कोई रिश्ता नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई कर्म नहीं, केवल लूट मार, मारा मारी, नंगापन, बस यही बचे। वो आने वाला टाइम, अभी बहुत टाइम, लेकिन ये परिस्थितियां तो शुरू हो चुकी। पाप तो बढ़ता ही जा रहा है दिन प्रतिदिन। धर्म कहां बचा, रिश्ते नाते कहां बचे, भाई बहन में पाप बढ़ गया, हर रिश्तों में पाप बढ़ता जा रहा है। रिश्तों की मर्यादा गरिमा सब समाप्त होती जा रही है, और आने टाइम में कोई रिश्ता नहीं। जो ग्रंथ में लिखा है इसे दुनिया की कोई ताकत, कि बच्चा पैदा होते ही जिस माँ की कोख से पैदा होगा बच्चा, पैदा होने के 5 मिनट बाद अपनी माँ का बलात्कार करता है। वो समय तो बहुत बुरा है।
लेकिन इस परिस्थितियों में क्या हम सुरक्षित हैं? क्या हम समझते हैं दान पुण्य करते हैं, या हमें लगता है कि हमारी नेक नियत है, हम अच्छाई और सच्चाई के मार्ग पर चल रहे हैं? नहीं तो यदि लगता है तो भूल करते हैं। हर इंसान सोचता मैंने तो कोई पाप नहीं किया। हम सोचते नहीं है, देखते नहीं है, समझते नहीं है, लेकिन हम अनचाहे लाखों पाप एक दिन में कर जाते हैं, चाहे 2 मिनट के लिए करते हैं। कई पाप ऐसे होते हैं, मान लीजिए आप जा रहे हैं, आपने किसी पुरुष को, स्त्री को, सुंदर पुरुष या सुंदर स्त्री को किसी को आते हुए देखा, आपने कहा देखो कितना सुंदर, काश, बस इतना ही कहना चाहते हैं। आपने वो पाप कमा लिया कि जिसका पश्चाताप नहीं है, वह इतना कहना। और ये बात हजारों बार कह जाते हैं, कर जाते हैं। हम लोग सोचते जो हम कर्म करेंगे, उल्टे काम करेंगे तब पाप चढ़ता है, ऐसा नहीं है। सोचोगे तो भी आपने कर लिया, किया है तो भी आपने कर लिया, करते हुए आपने देखा है तो भी आपने कर लिया, सुना है तो भी आपने कर लिया। और इन चीजों से कोई भी प्राणी बचा नहीं है। कलयुग में भक्ति इतनी आसान होती तो सभी मीरा या ध्यानु बन गए होते। हम लोग 2 पल 5 मिनट पूजा पाठ करते हैं, आरती पूजा करते हैं, 10 मिनट सिमरन करते हैं। हम सोचते हैं हमने सेवा कर ली, सिमरन कर ली, भक्ति कर ली, अब हमें प्राप्ति हो जानी चाहिए, अब हम मोक्ष के अधिकारी हो गए, अब स्वर्ग हमारे बाप का हो गया। मन लगे ना लगे, हमने भक्ति कर ली, हम तो बिल्कुल पक्के वाले भक्त हो गए। अब हम संत से भी संत हैं, ऊंचे ऊंचे। ये हमारी सोच, ये हमारे विचार। कबीरदास ने कहा, एक घड़ी आधी घड़ी आदि से भी कबीर संगत साध की काटे सकल अपराध। कबीरा काटे सकल अपराध। एक घड़ी आधी घड़ी, आदि से भी एक घड़ी का चौथा हिस्सा, यानी कि 15 मिनट। 15 मिनट भी यदि हम सच्चे मन से सिमरन कर लें दिन में, तो भी हम अपने सारे पापों से मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, सच्चे मन से। ये नहीं कि हम भजन में बैठे और मन में गाना गा रहे हैं, भजन में बैठे हैं, सामने टीवी चल रहा है, हमें आवाजें आ रही हैं, माला हाथ में लिए हुए राम 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 राम, और कोई आ गया, अरे देखियो एक कुत्ते को मार, माला चल रही है। अब कितने मन के कुत्ते के नाम के चले गए पता नहीं, माला चल रही है राम राम। अब राम है या राम कुत्ता है या कुत्ता राम है, वो कौन है? वो जो पाप कमा लिया वो नहीं पता। हमने माला फेरी, कितनी फेरी? मैंने 105 माला फेरी, 10 माला फेरी, 20 माला फेरी, माला फेरी, लेकिन जो कलंक कमा लिया वो पता नहीं। 100 लीटर दूध में भी यदि एक नींबू की बूंद निचोड़ दोगे तो 100 लीटर दूध को फाड़ देती है। अब 100 पुण्य करने के बाद यदि एक जटिल अपराध कर लेते हैं, पाप कमा लेते हैं, तो 100 पुण्यों को फाड़ कर खत्म कर देगा। वो कलंक का टीका माथे पर, उस कलंक से 2 पल के उस पाप से डरिए। 100 पुण्य के पुण्य से मत डरो, और पुण्यों की गिनती मत करो कि मैंने आज 10 रुपए दान में दिए, आज मैंने सेवा करी, आज मैंने सिमरन किया, आज मैंने आरती करी, आज मैंने किसी को पानी पिलाया। ये मत गिनती करो, वो पिलाया हुआ आसान नहीं है, उसे छोड़ दो। कुछ भी अच्छाई करके, दान करके, सेवा करके सब छोड़ते जाओ। तुम्हारे साथ क्या हुआ क्या नहीं, उसे मत याद करो। जो तुम्हारे साथ हो रहा है
वो तुम्हारे कर्मों का परिणाम है। जो तुमने किया उसका फल आज नहीं तो कल मिल जाएगा। तुम उसका हिसाब किताब मत लगाओ, तुम अपने कर्मों का हिसाब लगाओ कि कर्म अच्छे करते हैं। वो सच्चे दरबार